हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमर स्टडी हम में, जिसमें आज अपन पढ़ेंगे बहुपद। ये बहुपद की क्लास नंबर 3 है। यदि आप पहली बार ये क्लास देख रहे हैं तो पहले क्लास 1 देखिए, फिर 2 देखिए, उसके बाद आप एक 3 क्लास देखिए। तो आज अपन पढ़ेंगे द्विघात बहुपद दिया है तो उसके शून्यक निकालेंगे। द्विघात बहुपद के थ्रू अपन शून्यक निकालेंगे और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करेंगे, फिर उसकी जाँच करेंगे। इसमें एक साथ 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहले शून्यक निकालना है, फिर उनके बीच संबंध स्थापित करना है, फिर जाँच करना है। तो सबसे पहले अपन शून्यक निकालते हैं। शून्यक किस प्रकार निकाले जाते हैं? सबसे पहले शून्यक समझते हैं अपन। तो ए बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो इसके अपन शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक निकालना देखेंगे तो अपन को समझना पड़ेगा। तो शून्यक निकालते हैं तो सबसे पहले अपन को चाहिए गुणा करने पे 10 चाहिए और जोड़ने और घटाने पे 7 चाहिए। जोड़ने और घटाने पे चाहिए अपन को 7 और गुणा करने पे कोई भी दो संख्याओं का गुणा करने पर 10 चाहिए और जोड़ने और घटाने पे 7 चाहिए। तो ऐसी कोई संख्या सोचो जिसमें गुणा करने पे 10 आ जाए और जोड़ने और घटाने पे 7 आ जाए। तो 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 10 आ जाएगा, और इस 5 और 2 ऐसी संख्या है जिसमें गुणा करने पे 10 आएगा और 5 और 2 जोड़ने पर 7 आएगा। 5 और 2 जोड़ने पर 7 आएगा, तो अपन को 7 जाने थे और गुणा करने पे 10 जाने थे। ऐसी दो संख्या कौन होंगी? वो 5 और 2। किसमें तोड़ सकते हैं? 7x के लाने अपन क्या लिख सकते हैं? 2x प्लस 5x और ये प्लस की 10 सेम रहेंगे। तो इस प्रकार अपन 7x को लिख सकते हैं तोड़कर। तो अब इसे हम हल करते हैं। तो अपन ने एक पद ए बना दिया, एक पद ए बना। अपन x कॉमन ले लेंगे, तो ये x कॉमन ले लेंगे तो इधर बचेगा x, इधर बचेंगे 2, और इसमें से प्लस 5 अपन बाहर कॉमन ले लेंगे तो इधर बचेगा x, इधर बचेगी 2। तो अपना एक शून्य क्या बन गया? x प्लस 5 बन गया, और एक बन गया x प्लस 2, और इनके बराबर में अपन 0 लिख देंगे। तो x प्लस 5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। तो इनको हल करेंगे तो x का मान आ जाएगा -5, और इसे सोल्व करेंगे तो x उस तरफ पहुंच जाएगा तो आ जाएगा x माइनस 2। तो ए हो गया अपने शून्य। तो सबसे पहले अपन ने शून्यक निकाल लिए हैं। इसकी सहायता से अपन गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करेंगे। ए आए हैं अपने शून्य, एक -5, एक -2। तो अब अपन गुणांकों का संबंध निकालने से पहले अपन एक्स वर्ग का ए बी सी के इनके मान निकाल लेते हैं। तो जब गुणांकों का संबंध स्थापित करते हैं तो सबसे पहले शून्य को गुणनफल का पता होना चाहिए और योगफल का। शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। तो सबसे पहले अपन को इन सभी के मान पता होना चाहिए। अल्फा और बीटा के मान अपन मान सकते हैं। ये जो शून्य का है, अल्फा का मान -5 और बीटा का मान -2 हो जाएगा। तो अब -b और a c बटे a, तो अपन b का मान इधर से बहुपद होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक होता है बहुपद, तो इससे अपन इससे कंपेयर कर देंगे उससे। तो c, एक c की जगह पर कितने हैं 10, b की जगह पर कितने हैं 7, और a की जगह पर कितना होगा 8। तो अपन उससे कंपेयर कर देंगे तो अपना a का मान आ जाएगा, या a का मान आ जाएगा 1, और b का मान आ जाएगा 7, और c का मान आ जाएगा 10। c का मान 10 आ जाएगा। और अपन इसे क्या बोल सकते हैं? -b का मान क्या बोल सकते हैं अपन? x का गुणांक, x का गुणांक। और a का मान क्या बोल सकते हैं अपन? x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। इसी प्रकार c का मान अपन मान सकते हैं अचर पद। c के मान क्या बोलेंगे? अचर पद। इसी प्रकार a का मान क्या हो जाएगा अपना? x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक।
तो अपन ने ये निकाल लिए हैं, ए का मान निकाल लिया, बी का मान निकाल लिया, सी का मान निकाल लिया अपन ने। तो शून्य को तथा उनके बीच गुणांकों का संबंध स्थापित करना है, तो अपन सभी का मान इसमें रख देंगे तो अपना संबंध स्थापित हो जाएगा। तो अपन इधर सभी का मान रख देंगे, अल्फा का मान इसमें मान रख देंगे अपन। अल्फा का मान कितना आया है, अल्फा का मान सकते हैं अपन अल्फा बराबर -5 और बीटा बराबर -2। तो अल्फा का मान कितना आया है -5, बीटा का मान कितना है -2 बराबर -b/a। माइनस का चिन्ह जाएगा, बी का मान कितना आया है 7 और ए का मान कितना है 1। तो इसे जब सॉल्व करेंगे अपन, इसे सॉल्व करेंगे जब अपन, तो -5 सेम रहेंगे, प्लस और माइनस का गुणा हो जाएगा तो -2 आ जाएंगे बराबर -7/1 हो जाएगा। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 5 और 2 कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, और माइनस का चिन्ह -7 हो जाएगा, और -7 में 1 का भाग जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का भाग जाता है तो वही संख्या उत्पन्न होती है। तो इधर -7 हो जाएंगे। तो अपन ने योगफल निकाल लिया है। अब निकालेंगे अपन गुणनफल। ये आया है अपना योगफल। अब निकालेंगे अपन गुणनफल। तो गुणनफल में मान रखेंगे अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का मान कितना है -5 इंटू बीटा का मान कितना है -2 बराबर, और सी का मान कितना है इधर 10 और ए का मान कितना हो जाएगा 1। तो अपन इनका आपस में गुणा करेंगे, तो माइनस का गुणा माइनस में हो जाएगा। तो कोई भी प्लस में माइनस का माइनस में यदि गुणा होता है तो आपस में प्लस बना देते हैं। 5 गुणा इसमें 2 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे -5 का गुणा -2 में हो जाएगा, तो इधर हो जाएंगे प्लस के 10, और 10 में 1 का भाग जाएगा तो इधर हो जाएंगे 10। तो ए आपस में बराबर हो गए। तो ए अपन ने निकाला है गुणनफल, ये निकाला है अपन ने गुणनफल। तो अपन ने दोनों मान बराबर आ गए, इसमें भी दोनों मान बराबर आ गए। शून्य को निकाला तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a अपन ने इधर निकाल लिया है, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a इधर निकाल लिया है। दोनों के मान बराबर आ गए हैं, दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर आ गया है, LHS RHS के बराबर आ गया है। तो यही अपनी जांच हो गई। अपन ने इनका मान निकाल दिया है, तो यही जांच हो जाएगी कि दोनों मान बराबर आ गए हैं और अपन ने सही से सॉल्व किया है। यदि अपने मान अलग अलग आते तो अपन कहीं ना कहीं कोई गलती कर रहे होंगे। तो अपन ने बहुपद के शून्यक निकाले। सबसे पहले शून्यक क्या आया -5 और -2, तो उनके बीच संबंध स्थापित किया। फिर हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले अपन ने शून्यक निकाले, फिर शून्यकों तथा उनके बीच संबंध स्थापित किया, फिर उसके बाद अपन ने लास्ट में इसकी जांच की। तो वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करो आपको कहीं डाउट है, और वीडियो को लाइक करो। चैनल पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि जिस प्रकार एक बूंद बूंद भर के घड़ा भरता है, उसी प्रकार एक एक सब्सक्राइबर अभी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आपसे आशा करते हैं आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो को इतना शेयर करो कि हर एक स्टूडेंट के पास जाना चाहिए। जो 10वीं क्लास में पढ़ता है, 9वीं क्लास में पढ़ता है, यदि 12वीं क्लास में पढ़ता है, तो उसको सबको के पास पहुंचना चाहिए और बहुपद समझना चाहिए। धन्यवाद।